मोहाली जिले के खरड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ स्टूडेंट भी जुड़े हैं, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲ करते हैं। हुआ क्या था, कितने बजे की कुछ अप्रोक्सीमेटली बात होगी? जब मैंने टाइमिंग देखी तो वो 10:30 के आसपास की थी टाइमिंग की। तो मैं अपने रूम पे ही बैठा हुआ था तो मेरे दोस्तों ने बोला बाहर लड़ने की आवाज आ रही है और इस एरिया में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है, मतलब काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है। रीजन क्या रहता है लड़ाइयों का? आपसी बहसबाजी या फिर आपसी बहसबाजी और दूसरा ये थोड़ा यहाँ पे मतलब खाने पीने का भी सीन बन चुका है यहाँ पे, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो मैं देखा जैसी तो मेरे यहाँ से पहली लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। तो बहसबाजी पहले हो रही होगी तो मेरे आते ही देखा तो लड़ाई स्टार्ट होगी वहाँ पे। तो मतलब मेरे आते ही मैंने देखा एक बंदा नीचे लेटा पड़ा हुआ था। ये इसी हाँ बस इसी एरिया में, हाँ जी इसी एरिया में। तो बंदा लेटा पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो बीच में बंदे छुड़ा भी रहे थे, बस करो, काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था वो लड़का जो लेटा पड़ा था। तो फिर भी मार नहीं रहे थे, लड़े जा रहे थे। तो उतने मैंने क्या देखा, थोड़ी देर में एक बंदे ने हेलमेट मारा। ठीक है, एक बंदा साइड में खड़ा था, ठीक है, उसको हेलमेट मारा। उससे पहले पत्थर मारा था तो बच गया। पहले हेलमेट मारा, हेलमेट मारते इसको ऐसे लगा साइड में। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर 3 बंदे चढ़ गए लड़ने के लिए उसके ऊपर। तो उतने में ही मारते मारते उसको उस साइड लेके गए थोड़ा सा। यानी कि इस पूरे एरिया में यानी कि कितने टोटल लड़के होंगे उस टाइम में अगर हम बात अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं मेरे अकॉर्डिंग 5-6 लड़के मैंने देखे मेरे अकॉर्डिंग। आपने उस साइड 2 सिचुएशन मैंने देखी जैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर उसी टाइम फायर हुआ। मैंने तो 2 फायर देखे स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर देन उसके बाद तीसरा फायर फिर हुआ। ठीक है, एक ही बंदे को टारगेट किया जा रहा था यानी कि एक ही बंदे पर फायर किए गए थे? एक ही बंदे पे तब टारगेट हुआ। ठीक है, गोली, हाँ जी। वैसे तो गोली आप देख रहे हो वहाँ पे भी गिरी है। एक गोली जो है उस बंदे का टारगेट अकॉर्डिंग टू मी मतलब कुछ भी करना था। ठीक है, एक ही बंदे ने फायर किया था या कई और लोगों के पास भी वेपन था? एक ही बंदे ने फायर किया। एक ही बंदे ने फायर किया था। ठीक है, फिर जब वो फायर हुए आखिरी में तो पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि असली में गोली चली है कि नहीं चली है। फिर देन थोड़ा उनका ब्लड सा निकला, फिर यहाँ पे गिर गए इस साइड आके। अच्छा, इसी साइड गिरे थे? इस साइड आके गिरे, इस साइड आके। ठीक है, ये खून के निशान भी यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, अभी इसी में मट्टी डाली। ठीक है, उसके बाद जब वो नीचे गिर गए तो फिर उसके बाद कोई पीछे से और आए बंदे। तो उन्होंने फिर उसे जैसे न्यूज़पेपर में बता रहे किरपान से मारा है। तो किरपान का हमला किया उनके ऊपर, यानी कि गोली मारने के बाद दोबारा से हमला किया तलवारों और किरपान से? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद यानी एक ही था या और भी सारे ही उसके ऊपर लगे हुए थे, मतलब उसी को मार रहे थे? नहीं, उस टाइम जो तलवार चली है उसमें एक ही थे। एक ही था, यानी कि उसके बाद फिर यहाँ से कितनी देर ये सारा सीन जो है वो चला होगा? मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 20 से 25 मिनट चला। और से 25 गोली चली और मैं सीधा अपने चला गया अपने फ्लैट पे, क्योंकि गोली चलती तो देखो दहशत का माहौल तो है ही है। ठीक है, उसके बाद वो सभी वहाँ से फरार हो गए? उसके बाद सब भाग गए। ठीक है, पुलिस फिर पहुंची थी कितनी देर में, कुछ आइडिया? पुलिस फिर पहुंची सीन होने के मतलब 20-25 मिनट में पहुंची। इसको हॉस्पिटल फिर पुलिस ही ले गई थी या कौन ले गया था? नहीं, हॉस्पिटल का पुलिस तो नहीं आई। पुलिस तो लेट आई है, उससे पहले वो मतलब बॉडी थी वो जा चुकी, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू मी। मतलब 2 गोलियां लगी, खून निकल गया तो तब मेरे को लगा कि होगी, पर बचने मैं सोच रहा था बच जाए क्योंकि बचने के चांस होते हैं। अच्छा, तो यहीं पर आते थे वो जो जिसके गुरप्रीत सिंह जो बताया जा रहा है कि टैटू की शॉप पे काफी ज्यादा उनका आना जाना था, कुछ ऐसा भी उनकी यारी दोस्ती यहाँ पर कुछ है? ऐसा कुछ आपने पहले देखा उनको? यारी दोस्ती का मुझे पता नहीं, मतलब अच्छा, यारी दोस्ती का तो नहीं पता। गुरप्रीत सिंह को पहले कभी देखा आपने कि यहाँ पे आए हों या ऐसे कभी पहले देखा हो? हाँ, जैसे गुरप्रीत सिंह, मैंने उनका नाम पता नहीं था। अच्छा। तो जैसे इनसे डिस्कशन हुई पता लगा वो उनको देखा मैंने कई बार। जिम ट्रेनर थे वो नहीं पता मेरे को, जिम ट्रेनर थे यहाँ पे देखा वैसे? खबर ऐसे कभी कई बार देखा मैंने। ठीक है, हाँ जी। तो बिल्कुल जिदा इन्होंने दस्या कि और पुलिस ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਸ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।